जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं यूपी SSC केन सुपरवाइज़र ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, आपकी वैकेंसी 1182 पोस्ट पर निकाली गई है एंड आप लोग इसके फॉर्म 28 जुलाई 2026 तक भर सकते हैं। यानी कि आपके पास यहाँ पर अभी भी टाइम है ठीक ठाक। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो आराम से अपना फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे लास्ट डेट नज़दीक आती है तो कोई ना कोई इशू आ जाता है और मैं नहीं चाहता कि वो सब आप फेस करें, इसलिए आप अपना फॉर्म स्मूथली अभी भर लीजिए। इस वीडियो के अंदर आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन करेंगे, जानने को मिलेगा कि 1182 पोस्ट पर वैकेंसी है गन्ना केन सुपरवाइजर, जिसको आप गन्ना पर्यवेक्षक हिंदी में कहते हैं। एंड इसमें सभी कैटेगरी कैंडिडेट को मात्र 25 रुपये फीस पे करनी है। फिर यहाँ पर केन सुपरवाइजर स्पेशल और केन सुपरवाइजर नॉर्मल वैकेंसी है, जिसके लिए नॉर्मल में 11,000 पोस्ट है और स्पेशल के लिए 182। अप्लाई करने के लिए दोनों पर आपकी यहाँ पर सेम ही क्वालिफिकेशन मांगी गई है। जब आप अप्लाई करेंगे तो चाहे तो आप दोनों को प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये सब जानकारी जब आप यहाँ पर जान ले और आप इसमें अगर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो गाइज आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, देन आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 13 एग्जाम/2026 है, जिसकी जो लास्ट डेट 28 जुलाई 2026 है, वो यहाँ पर आपको शो हो रही है। इसके सामने जो अप्लाई का लिंक है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि यही आपकी केन सुपरवाइजर की वैकेंसी है। तो आप अप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिए, इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इंस्ट्रक्शंस आएंगे, सभी को चेक करते हुए आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड एक्सेप्ट द अबाउट डिक्लेरेशन, इसके ऊपर जो इसके नीचे जो आई एग्री का लिंक है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यानी कि इसको टिक करके आई एग्री कर देंगे। अब आपको यहाँ पर पीईटी 2025 की जो जानकारी है वो देनी है। बेसिकली पीईटी का जो रजिस्टर नंबर है 2025 वाला वो आपको यहाँ पर डालना है। ये नंबर आपको आपके स्कोर कार्ड या फिर एडमिट कार्ड पर मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर एक नंबर डाल करके, जैसे कि आप डालते हैं रजिस्टर नंबर और गेट ओटीपी करते हैं और आता है कि प्रोसेस इज नॉट स्टार्टेड येट, तो इसका मतलब है कि आप गलत नंबर डाल रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट है। इसलिए आपको जो रजिस्टर नंबर डालना है या तो आपको स्कोर कार्ड से देखना है या एडमिट कार्ड से। जैसे ही आप सही नंबर डालेंगे और गेट ओटीपी करेंगे, आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो आप यहाँ पर डाल देना और ये वेरिफिकेशन कोड डाल करके क्लिक हियर टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करना। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि आपने यूपी SSC पीईटी 2025 के अंदर भरी थी। ये सभी इन्फॉर्मेशन आप एडिट नहीं कर सकते, ये एज इट इज रहेगी। आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और एक आयु सीमा से जुड़ा हुआ सवाल है, इसमें आपको नो कर देना है, क्योंकि ये जो छूट मिलती है ये आपको स्पेशल ऑर्डर के तहत मिलती है। और मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट होगा, अगर आप इसमें छूट चाहते हैं जो कि आपको स्पेशल ऑर्डर के अकॉर्डिंग मिलती है, जैसे कि सेवा नियमावली, तो आप यस करके उसकी डिटेल्स देंगे। जैसे कि कोर्ट ऑर्डर भी इसमें एक ऑप्शन आएगा। एंड अगर आप SC/ST OBC है और जो छूट मिलती है SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की, वो आपको तब भी मिलेगी जब आप इसमें नो करेंगे। इसके बाद सवाल आता है कि क्या आप एक रिसर्च स्कॉलर है उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। फिर नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको इसमें 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक उपाधि, यानी कि आपकी BSc एग्रीकल्चर में है तो आप इसमें यस कर देना कि हाँ मेरे पास एक क्वालिफिकेशन है। एंड सेकंड है कंप्यूटर संचालन में DOEACC यानी कि DOEC सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया SSC प्रमाण पत्र, ये आपके पास होना जरूरी है। अब बहुत सारे कैंडिडेट के भर के सवाल आएंगे कि सर मेरे पास SSC नहीं है, मेरे पास दूसरा कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, मेरे पास ये है, मैंने कंप्यूटर रिलेटेड क्वालिफिकेशन की है, मैंने 10वीं के अंदर सब्जेक्ट पढ़ा है कंप्यूटर का, या मैंने 12वीं के अंदर पढ़ा है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको इसमें उस अथवा उसके बराबर का कुछ ऐसा ऑप्शन करके नहीं लिखा है। अगर ये SSC के अलावा अन्य कोई जो कंप्यूटर रिलेटेड क्वालिफिकेशन है उसको एक्सेप्ट करते तो यहाँ पर लिख देते हैं कि अथवा उसके बराबर का कोई सर्टिफिकेट, बट ऐसा उन्होंने यहाँ पर नहीं लिखा है। तो इसलिए मैं इसके बारे में आपको कुछ एग्जैक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैं एज पर डिटेल्स जाऊँ जो यहाँ पर दी गई है तो इसके अकॉर्डिंग तो सिर्फ आपके पास या तो डिग्री तो होनी चाहिए, सेकेंडली आपके पास SSC प्रमाण पत्र हो, ये ना हो तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। इसलिए आपके सभी सवालों के जो जवाब है वो मैंने यहाँ पर दे दिए, क्योंकि मुझे पता है इसके बारे में भर के कमेंट आएंगे और वो चीज़ मैंने पहले ही यहाँ पर आपको क्लियर कर दी है। तो यहाँ पर आप इन दोनों ऑप्शन में यस कर देना, क्योंकि तभी आप इसमें फुल्ली एलिजिबल होंगे। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर उसकी जानकारी देनी है, जैसे कि यहाँ पर इसमें आप पहले वाले ऑप्शन में यस करेंगे और फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपकी बोर्ड, इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी का नाम। तो कहाँ से आपने क्वालिफिकेशन किया उसका पूरा नाम आपको यहाँ पर
डाल देना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर फिल करके दिखाता हूँ। फिर आपको ईयर ऑफ पासिंग बताना है, यानी कि किस साल के अंदर आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली थी। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो बताना है, या फिर आप इस ऑप्शन में जो आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर है वो डाल सकते हैं, या फाइनल ईयर का रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल सकते हैं। बट मैं आपको कहूँगा कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है, तो यहाँ पर आप सिंपली आपका सर्टिफिकेट नंबर डाल देना। सर्टिफिकेट आपका कब इशू हुआ था वो डेट भी आपको यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके नंबर किसके अंदर थे, परसेंटेज या ग्रेड। अगर ग्रेड तो आप यहाँ पर आपकी परसेंटेज टोटल डाल देंगे काउंट करके, जो भी आपकी बनती है। अगर आपके नंबर सीजीपीए में है तो आप उनको कन्वर्ट करके जो भी उनकी परसेंटेज बनेगी वो यहाँ पर डाल देना। बट अगर आपके नंबर परसेंटेज में है तो आप यहाँ पर परसेंटेज सिस्टम सेलेक्ट करके जो नंबर आपको आए थे सभी ईयर के मिला करके वो आपको यहाँ पर इस तरह से डालने। ये नंबर मैं आपको डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल सभी ईयर के नंबर जो प्राप्त है वो यहाँ पर डालेंगे, और कितने में से वो नंबर आपको आए थे वो आपको यहाँ पर इस तरह से डाल देना है। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर आएंगे आपकी कंप्यूटर रिलेटेड क्वालिफिकेशन पर, तो आपको यहाँ पर बता देना है कि कहाँ से आपने ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है। वो आप यहाँ पर उसके इंस्टीट्यूट का नाम डाल देंगे, जिस भी इंस्टीट्यूट या फिर जिस भी बोर्ड से आपने की है, और उसके बाद में आप बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने क्वालिफिकेशन की है। और फिर यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो सर्टिफिकेट नंबर आपको डाल देना है, और उसके बाद में सर्टिफिकेट आपको कब इशू हुआ है वो डेट भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। और फिर आप यहाँ पर नीचे वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और सबमिट कर देंगे। अब गाइज आपके सामने फोटो एंड सिग्नेचर का सेक्शन आएगा, ये भी आप सिर्फ वेरीफाई कर सकते हैं, यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो अब आप यहाँ पर कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देन गाइज इस तरह से जानकारी आएगी, सभी जानकारी चेक करते हुए अब आपको यहाँ पर इसमें कुछ जानकारी देनी है, जैसे कि यहाँ पर है आपका एज प्रूफ और कास्ट सर्टिफिकेट दोनों देना अनिवार्य है। अगर डोमिसाइल का आपके सामने ऑप्शन आ रहा है तो वो ऑप्शनल होगा, वैसे यहाँ पर ऑप्शन आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको एज प्रूफ के रूप में 10वीं का सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट देना है SC ST OBC को। तो जैसे कि एज प्रूफ में आपसे जो 10वीं का सर्टिफिकेट है वो मांगा, तो आपको बताना है कि 10वीं का सर्टिफिकेट कौन से बोर्ड के द्वारा जारी हुआ है। जैसे कि मेरा हुआ यूपी बोर्ड, मैंने यहाँ पर इसिंग अथॉरिटी में यूपी बोर्ड लिख दिया। अगर आपने आपकी 10वीं CBSE बोर्ड से की है या फिर SSC बोर्ड या किसी अन्य स्टेट बोर्ड से, तो आप यहाँ पर उस बोर्ड का नाम लिख देना। किस डेट में आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट भी आपको यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। पहले आप यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ पर आपका मंथ और फिर यहाँ पर डेट। ये डेट आपको आपकी मार्कशीट या फिर कह लीजिए कि जो 10वीं का सर्टिफिकेट है उसके ऊपर देखने को मिल जाएगी। फिर आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे और अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर देंगे। सेम तरीके से आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी देनी है। इसमें आपको बताना कि कौन सी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है। ये सर्टिफिकेट जनरली तहसीलदार, नायब तहसीलदार, CO, मजिस्ट्रेट इन पोस्ट के द्वारा जारी होता है। तो आपको आपका सर्टिफिकेट देखना है, और जहाँ पर नीचे की तरफ उसमें मोहर लगी हुई होती है और सक्षम अधिकारी लिखा होता है, सक्षम अधिकारी के बाद में स्लैश होगा और फिर उस पोस्ट का नाम लिखा होगा जिस पोस्ट ने उसको जारी किया है। तो आप यहाँ पर उस पोस्ट का नाम लिख देंगे। फिर कौन सी डेट में जारी हुआ है वो डेट भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है। एंड देन सर्टिफिकेट नंबर भी आपको प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने देखने को मिल जाएगा, वो नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे और अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको भी अपडेट कर देंगे। अब आप यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और डिक्लेरेशन सेगमेंट में इनके ऊपर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद ये वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से एक बार फिर से ओके कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर फीस का अमाउंट आ जाएगा। आप क्लिक या टू पे इसके ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर ओके कीजिए। एंड देन गाइज यहाँ पर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करके यहाँ पर टिक करना है और प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करके प्रोसीड कर देना है। देन गाइज आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है। आप आपकी फीस यहाँ पर इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं, जैसे कि SBI क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग कनेक्ट, नेट बैंकिंग, UPI। तो जिस भी माध्यम से फीस पे करनी है वो आप कर दीजिए। जैसे ही फी पे कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इस वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस तरह से आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। एंड गाइज अगर आपको फी पे करते समय कोई एरर आ जाता है तो आप अगेन इस होम पेज पर आएंगे जहाँ से आपने फॉर्म भरना स्टार्ट किया था और फिर यहाँ पर आपको इसमें क्या करना है, एप्लीकेंट सेगमेंट के अंदर आप देखेंगे अगर आपको फीस में कोई एरर आया तो आप एप्लीकेशन फ़ी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला था रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी अगर हाँ तो यस, और उसके बाद में बताना कि आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है और ये वेरिफिकेशन कोड डाल करके जैसे ही प्रोसीड करेंगे आपके नंबर पर OTP जाएगा और जैसे ही आप OTP डाल देंगे तो आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप दोबारा से अपनी फीस पे कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको फॉर्म भरते समय कहीं बीच में एरर आया था
फीस से पहले ही, तो आप रिमेनिंग डिटेल सबमिशन के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी सेम तरीके से भरेंगे एंड उसी स्टेप पर आपको भेज दिया जाएगा जहां पर आपको एरर आया था। इसके अलावा अगर आपने फीस पेमेंट कर दिया और अपडेट नहीं हुआ तो आप अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन मोड इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर आपको इसमें आपकी डिटेल डालनी है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और वेरिफिकेशन कोड। जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो यहीं पर नीचे की तरफ आपको एक लिंक देखने को मिलेगा, आप उसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका फीस अपडेट हो जाएगा। एंड अगर आपको प्रिंट करने में कोई इशू आया तो आप प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये सब जानकारी डालेंगे एंड प्रोसीड के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अपने फॉर्म का प्रिंट ले पाएंगे। एंड अगर आपने जो जानकारी अभी भरी उसमें कोई एरर आया है यानी कि कोई गलती कर दी है आपने, आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये वेरिफिकेशन कोड और क्लिक टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको ओटीपी सेंड किया जाएगा। जैसे आप ओटीपी वेरिफिकेशन कर देंगे तो आप यहाँ पर अपने फॉर्म के अंदर जो गलती सुधारना चाहे वो सुधार सकते हैं और बिना किसी चार्ज को दिए। तो गाइज ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी, आई होप आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।